Welcome back to our channel Duo Chemistry, and now we are again back with another interesting video on vitamins. Okay, so हमने क्या करा है इस वीडियो में, हमने विटामिन्स के बहुत जगह से क्वेश्चंस देखे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल लेवल एग्जाम में, चाहे वो कोई नीट का एग्जाम हो या कोई ओलंपियाड का एग्जाम हो, ठीक है, बहुत सारे, या कोई एनडीए का एग्जाम्स भी हो, तो कोई भी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं विटामिन्स का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, और विटामिन्स हर जगह, इतने सारे विटामिन्स की लिस्ट एक साथ एक जगह पे होना, इस चीज में थोड़ा उसका डेटा कलेक्शन में डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं आता विटामिन्स के ऊपर, लेकिन उसका डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा लैक करता है स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या लाए हैं, सारे हमारे वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स की हम पूरी एक लिस्ट लाए हैं। ठीक है, और उसकी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज लाए हैं हम। ठीक है, मतलब उसकी कमी से जो डिजीज होती है उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक, तो वो सारी लिस्ट आप क्या करिएगा, इस वीडियो में जो भी आप देखिएगा उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लेगा। ठीक है, और सारे विटामिन के क्वेश्चंस आपके कोई भी एग्जाम्स के लिए आपके कवर अप यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन्स। देखिए, विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल्स विटामिन और एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे यहाँ पे, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ विटामिन बी आते हैं। आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और आता है इसमें विटामिन सी। क्लियर है? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं, इसमें रेंज ऑफ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, और आता है विटामिन सी, वो भी एक विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है, विटामिन सी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहले विटामिन से, जो कि है विटामिन B1। ठीक है, तो विटामिन B1 का जो नाम है वो है आपका थायमिन। ठीक है, इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज है, मतलब अगर इसकी आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो इससे डिजीज क्या होगी, आपको इससे डिजीज होती है बेरी। क्लियर है? बेरी दो तरीके की होती है, एक होती है ड्राई बेरी, एक होती है वेट बेरी। ठीक, ड्राई बेरी में क्या होगा, आपके हाथ पैरों की जान निकल जाएगी, सुन, मतलब हाथ पैर आपके सुन हो जाएंगे, हाथ पैरों की जान नहीं रहती है हाथों में। ठीक है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स एंड लेग्स, मतलब इसमें सेंसेशन लूज, बिल्कुल हाथ एकदम जैसे कहते हैं सुन्न पड़ जाना, उसमें ड्राई बेरी में आपका ये चीज होती है, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। और दूसरी जो होती है वेट बेरी, उसमें क्या होता है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपकी ब्रेथ शॉर्टन हो जाती है, आपको सांस फूलने लगती है जल्दी जल्दी आप जब चलते हो। ठीक है, तो कौन से विटामिन की कमी से है, विटामिन B1, दैट इज नोन एज थायमिन। क्लियर है? तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, एक ड्राई बेरी, एक वेट बेरी, और दोनों में क्या क्या है हमने आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दिया है। नेक्स्ट इज विटामिन B2। विटामिन B2 इज नोन एज राइबोफ्लेविन। क्लियर? एंड इसकी कमी से क्या होता है, अगर बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाए तो क्या होगा आपको, तो जो होता है उसको बोलते हैं हम चिलोसिस। क्या बोलते हैं, चिलोसिस। इसमें होता क्या है, आपके जो होठ है वो एकदम ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं एकदम होठ, और उनसे ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, तो ये अगर आपके होठों से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राई रह रहे हैं, सूख रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी है, या बोलते हैं राइबोफ्लेविन, उसका नाम है विटामिन B2 का, उसकी आपकी बॉडी में कमी है। ठीक है, तो विटामिन B2 से जो बीमारी होती है वो क्या होती है, उसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं चिलोसिस। इसमें होता क्या है, ब्लीडिंग ऑफ लिप्स, स्वेलिंग ऑफ माउथ। क्लियर है? और इसको रिबोफ्लेविनोसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B3। कौन सा, विटामिन B3, जिसका नाम है निकोटिनिक एसिड और नियासिन इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, एंड विटामिन B3 इज निकोटिनिक एसिड। इससे आपका होता क्या है, इससे आपने सुना होगा बीमारी पेलेग्रा। ठीक है, आपने सुना होगा पेलेग्रा। ठीक है, तो पेलेग्रा होता क्या है, आप इसको याद रखिएगा। पेलेग्रा होता है आपका 3D, ये विटामिन B3 से हो रहा है, तो आप इसे ऐसे याद रखिए, इसमें क्या होता है, ये 3D बीमारी है। कैसी 3D बीमारी है, 3 डायमेंशनल बीमारी है। इसमें होता क्या क्या है, देखिए 3D से है, एक D से डायरिया, एक D से डर्मेटाइटिस, और एक D से डेमेंशिया। डायरिया आप लोगों को सबको पता है, और डायरिया में क्या होता है, आपका पेट खराब हो जाता है। ठीक है, और डर्मेटाइटिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द स्किन, दैट इज डर्मिस, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम डर्मेटाइटिस हो जाती है। और थर्ड इज डेमेंशिया। डेमेंशिया क्या होता है, डेमेंशिया होता है दिमाग की कमी। किसी में अगर बच्चे में दिमाग की कमी हो उसको डेमेंशिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने चाहो तो आप हिंदी में लिख लेना, यहाँ पे डेमेंशिया मतलब दिमाग की कमी होती है। ठीक है, तो विटामिन B3 की कमी से 3D बीमारी होती है। B3, नियासिन और निकोटिनिक एसिड, इससे बीमारी क्या होती है, आपको 3 डायमेंशनल बीमारी होती है। क्या क्या, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेमेंशिया। डेमेंशिया इंपॉर्टेंट है, दिमाग की कमी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका विटामिन B5 एंड विटामिन B5 इज नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। इससे क्या होता है देखते हैं, स्वेलिंग इन द स्टमक, आपकी जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। आप कुछ फास्ट फूड खाते हो उसमें आपको दिक्कत होता है, अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं होता, इंटेस्टाइन स्वेल हो जाती है और आपको हार्ट बर्न भी होता है। हार्ट बर्न जैसे आपको एसिडिटी होना, ये सब होना, तो ये कब होता है, जब आपकी बॉडी में विटामिन B5 और पेंटोथेनिक एसिड की कमी हो जाए, ठीक है, तो उसमें आपका पेट सही नहीं रहता और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होने लगती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6 दैट इज पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 इज नोन एज पायरोडॉक्सिन, और अगर विटामिन B6 की बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होता है आपको कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में क्या होता है, आपके हाथ पैर बहुत तेज तेज, मतलब जैसे बोलते हैं, जैसे मिर्गी बोलते हैं, एक मिर्गी की तरीके से आपको, जैसे मिर्गी या फिर दौरे पड़ना बोलते हैं हिंदी में। कन्वर्जन्स, बॉडी मसल्स रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, तो एक तरीके से आपकी जो बॉडी की मसल्स हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली करती हैं, उसको कन्वर्जन्स बोलते हैं। वो कैसे होता है, विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका क्वेश्चन आ जाता है। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन, और इसका नाम विटामिन H भी है। तो विटामिन H किसको बोलते हैं, बायोटिन को, और ये विटामिन B7 भी है। इससे होता क्या है, इससे भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारी बॉडी में बायोटिन की कमी हो जाती है तो हमारे को क्या होता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो एक जगह पे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आगे के विटामिन बी देखेंगे और उसके बाद हम फैट सोल्यूबल विटामिन भी देखेंगे। ओके, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B9 इज नोन एज फोलिक एसिड। और अगर बॉडी में विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो होता क्या है, हमारे बोन मैरो में जो आरबीसी हैं उनका एबनॉर्मल लार्ज साइज हो जाता है। क्लियर है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B9 दैट इज फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो हमारा जो बोन मैरो में आरबीसी का साइज कैसा हो जाता है, इमेच्योरली लार्ज। ठीक है, तो यहाँ लिखा है विटामिन B9 फोलिक एसिड, और उसकी कमी से क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीज दैट इज नोन एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, इमेच्योर एबनॉर्मल लार्ज आरबीसी इन द बोन मैरो। क्लियर है आपको। हमारा नेक्स्ट है विटामिन B12, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा आता है। विटामिन B12 इज नोन एज साइनोकोबालामिन। अब इससे होता क्या है बॉडी में, इसको कासल एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। इससे एक्चुअली होता क्या है, अगर बॉडी में आपकी विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपके जो आरबीसी का प्रोडक्शन है बॉडी में वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। क्लियर है आपको। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो एक्चुअली वो इंट्रिंसिक फैक्टर की बॉडी में कमी हो जाती है तो बॉडी जो है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है और हमारी आरबीसी की प्रोडक्शन पे अफेक्ट पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन द स्टमक। स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है जिसके कारण बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। क्या बीमारी होती है, पर्निशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो आपके आरबीसी हैं उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है बॉडी के अंदर। हमारा नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन, जिसका नाम है विटामिन B17। इसको बोलते हैं लेट्राइल। क्या बोलते हैं, लेट्राइल। और ये एक एंटी कैंसर विटामिन है। इसकी एंटी कैंसर टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं। ठीक है, जो कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी कैंसर विटामिन। इस पे आप एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये तो वैसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B17 लेट्राइल दैट इज एंटी कैंसर विटामिन। एंड आपका लास्ट है, ये सब बच्चों को पता होगा, विटामिन C दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमारे को स्कर्वी और टूथ डिजीज। स्कर्वी में क्या होता है, आपकी जो गम्स हैं ये गम्स ब्लीड करने लगते हैं और ये गम्स थोड़े खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो अब हमने सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ लिए हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में कौन से पढ़े हमने, सारे विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B में सारे जितने भी आते हैं हमने सारे पढ़ लिए, उनके नाम पढ़ लिए, उनसे होने वाली डिजीज पढ़ ली, और विटामिन C। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिए हैं सारे के सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब एक कैटेगरी और है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने कंप्लीट करेंगे, दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नाउ अब हमारे जो बचते हैं वो हैं सारे के सारे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। ठीक है, तो A, D, E, K ये सारे कैसे हैं हमारे, ये हमारे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
ये हमारे विटामिन से सारे के सारे हमारे फैट सोल्यूबल, ठीक है। ये हमारे सारे विटामिन कैसे हैं, हमारे ये हैं सारे फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक। अब विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है आपका टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है आपका फाइलोक्विनोन। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इनके। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि इन विटामिन के नाम क्या है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। क्लियर है। तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, या तो उससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को हमें देखना कम हो जाता है, और दूसरी है ज़ेरोफ्थेल्मिया, ठीक है, ज़ेरोफ्थेल्मिया, ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आपका जो कॉर्निया है वो थोड़ा हार्डन हो जाता है, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। और ज़ेरोफ्थेल्मिया में क्या हो जाता है, हमारी ड्राइनेस हो जाती है आईज में। क्या हो जाती है हमारी आईज में, ड्राइनेस ऑफ आईज, ठीक है। ज़ेरोफ्थेल्मिया में क्या होता है, हमारी ड्राइनेस ऑफ आईज। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। ये बचपन से आपको पढ़ा होगा आपने, विटामिन डी क्या होता है, हमें धूप से मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए विटामिन डी हमें डायरेक्टली धूप से नहीं मिलता। जब सनलाइट हमारी बॉडी में पड़ती है तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उस पर रिएक्शन होती है और जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है विटामिन डी, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है बाहर से, जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है कोलेस्ट्रॉल में, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है हमारा विटामिन डी, ठीक है। वो पूरी रिएक्शन वो आपके कोर्स से बाहर की है, इसलिए आप उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। विटामिन डी नोन एज कैल्सीफेरॉल, एंड उसकी विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रंस में, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ब्रिटल बोन्स, ठीक। विटामिन डी का सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई इज नोन एज टोकोफेरॉल। हमारी बॉडी में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमारा डीजेनरेसी ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर, तो हम बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है किसी को, ठीक है ना। तो डीजेनरेसी ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर एंड हेमोलिटिक एनीमिया विटामिन ई से हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डीजेनरेसी ऑफ रिप्रोडक्टिव पावर, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन ई नोन एज टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के, और विटामिन के क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और अगर विटामिन के की कमी है तो हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण अगर सपोज आपके कोई कट लगता है तो कंटिन्यूअसली आपको ब्लीड होता रहेगा, वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी वहां पे, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट विटामिन था विटामिन के, दैट इज फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग और हेमरेज। क्लियर है। तो अब इसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं, वो हम आपके नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लेके आते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो, और उसके बाद हम उसको सारा बाइंड अप कर देंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपके क्या है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, एंड दीज ऑल आर फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या था, रेटिनॉल, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन। क्लियर है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, क्यों, बिकॉज रेटिनॉल इज फाउंड इन रेटिना, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी, ठीक है। और सेकंड ज़ेरोफ्थेल्मिया हो जा रहा था, जिसमें ड्राइनेस ऑफ आईज हो जाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। तो एक्चुअली देखो विटामिन डी में होता क्या है, विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में काम आता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें देखिए, इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ब्लड व्हिच इज यूजफुल टू स्ट्रेंथन बोन्स, इस डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रंस एंड ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट्स। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई का क्या नाम था, विटामिन ई का नाम था टोकोफेरॉल, और हमने आपको बताया था इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो क्या हो जाता है, डीजेनरेसी इन रिप्रोडक्टिव पावर। तो इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, फर्टिलिटी हार्मोन बोलते हैं विटामिन ई को, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन ई नोन एज टोकोफेरॉल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी हार्मोन। इसकी कमी से क्या होगा, इनफर्टिलिटी। एंड आपका लास्ट पॉइंट है, liver makes clotting protein with the help of vitamin K, so its deficiency increase the time of blood clotting। होता क्या है एक्चुअली, जो लिवर है वो विटामिन के की हेल्प से आपका क्लॉटिंग प्रोटीन बनाता है। क्लियर है। और अगर क्लॉटिंग प्रोटीन बनेगा तभी ब्लड आपका क्लॉट होगा, ठीक है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बना पाता लिवर, जिसकी वजह से अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें डिफिकल्टी आती है और आपका ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है।
क्लियर है? तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं। हमने आज विटामिन कवर किए, विटामिन में फैट सोल्यूबल्स और वाटर सोल्यूबल में हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखी, उसकी पूरी लिस्ट देखी, उससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज देखी। और नेक्स्ट जो लास्ट पढ़े हमने क्या पढ़े, विटामिन ए डी ई के डेटा फैट सोल्यूबल विटामिन, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। ठीक है, तो ये होप जितने भी आपको ये जो हमने आज स्लाइड्स में पढ़ा है 3 स्लाइड्स में, वो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।